गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए कल के दिन के लिए। और उससे पहले आज का ट्रेड में आपको एक बार दिखा देता हूँ। आज कुछ मिला ही नहीं। 21,950 के कॉल पर हमने एंट्री बनाया था। इस वाले कैंडल पर एंट्री बना एंड यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:1 में ही हमने इसको एग्जिट कर लिया। अगर आप इंडेक्स के चार्ट को देखोगे, इंडेक्स का चार्ट अब यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लिया जो कि प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन का लो है। इसको हिट करने के बाद रेजिस्टेंस लेकर जब प्राइस गिरने की कोशिश करने लगा तभी हमने अपने स्टॉप लॉस को टेल कर दिया था स्विंग के नीचे, जो कि यहाँ पर हिट हो गया। ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं बैठा रहा। काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड करना पड़ा। आप देख सकते हो 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था, बट यहाँ पर कोई मूवमेंट आया ही नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस में एक बार अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनीवे, आज कुछ मिला नहीं। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। चलिए ओके, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी आज 22,000 से बाउंस किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर देखोगे 22,000 के आसपास से बाउंस किया था। आज फिर 22,000 को हिट किया और वहीं से फिर से इसको ने बाउंस करते हुए क्लोज किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पर जाकर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर क्लोज कर गया। एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस 22,000 से इस दिन भी बाउंस करने की कोशिश किया और आज के दिन भी बाउंस करने की कोशिश किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हॉल्ड करने की कोशिश हो रहा है अभी 22,000 के आसपास। अब अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ब्रेकआउट करके ही जाना चाहिए, तभी एक मोमेंटम मिलेगा। 22,100 का ब्रेकआउट अगर होता है तो एक मूवमेंट अप डायरेक्शन के लिए हमें मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस एरिया से जो भी शॉर्ट्स बना हुआ है वो कवर होता हुआ हमें दिख सकता है। और अगर ये 22,100 यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे ही प्राइस सस्टेन करने लगता है, अगर यहाँ पर कोई वीकनेस आता है तो फिर से प्राइस 22,000 की ओर आने की कोशिश कर सकता है या फिर इसको ब्रेक करने की भी कोशिश कर सकता है। ओके, तो सिंपल ये प्लान है। अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि वहीं पर मुझे मोमेंटम मिलने की चांसेस है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि स्विंग लो से इसने बाउंस किया था और आज यहाँ कहीं से प्राइस बाउंस करते हुए ऊपर गया एंड स्विंग लो का जो कैंडल है उसी के हाई पर जाकर इसने रेजिस्टेंस बनाकर क्लोज किया हुआ है। इसमें भी प्लानिंग सेम ही होना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रेड अगर मिलता है तो काफ़ी सही रहेगा, एक मोमेंटम मिलने की चांसेस है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो कई बार इसने इस लेवल को हिट कर चुका है। हिट कर करके प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस गिर नहीं पा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इस जगह पर 2-3 बार ऑलरेडी प्राइस हिट कर चुका है। यहाँ पर अगर हिट करके नीचे आया हुआ है, लिक्विडिटी लिया है, तो प्राइस को गिर जाना चाहिए था। ऐसा गिरा नहीं है, प्राइस फिर से बाउंस करके क्लोज किया हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम अप डायरेक्शन के लिए हो सकता है कल के दिन। और अगर ये इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस फिर से सस्टेन करने लगता है तो कहीं ना कहीं फिर से हमें डाउन साइड के लिए एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस बार बार इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, अब अगर इसको ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। अगर इसके नीचे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, वीकनेस आता है, तो फिर से शॉर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और इस एरिया पर जो भी लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको निकलना पड़ेगा। उस दौरान हमें फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, यही था मेरा प्लान निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही आग बंद करके आप किसी भी लेवल पर जो लेवल बताया गया है वहाँ पर बाई या सेल कर दो। कोई बाई सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी लेवल बताया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन या वीक जोन के हिसाब से बताया गया है कि उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है या उसके नीचे वीक हो सकता है। कन्फर्मेशन अलग चीज़ है। लाइव मार्केट में कन्फर्मेशन मिलता है तब जाकर आप ट्रेड बना सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।